नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम किस्सा सियासी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करने के लिए पुरजोर कोशिशें करती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी जान झोंक दी है। हरियाणा में किसी भी तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को घेर कर सत्ता में वापसी करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लिहाजा पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा का चुनाव है और 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी मतदान होने वाला है। 8 अक्टूबर को यह पता चल पाएगा कि प्रदेश की सत्ता आगामी 5 सालों तक कौन संभालेगा। लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वाकई में क्या यहाँ पर दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हरियाणा में पूर्ण बहुमत पा सकती हैं? क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि तमाम क्षेत्रीय दलों के नेताओं का ये मानना है कि हरियाणा में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा देखने को मिलेगी। चौटाला परिवार इस चीज से काफी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि यदि 5 से 7 सीटें भी यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब होता है तो ऐसे में किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर से बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महज चंद घंटों के बाद ही हरियाणा के लोग बदलाव की ओर अपना रुख करते हुए नजर आएंगे। यानी कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में बदलाव की आंधी चलने वाली है और जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार जो वादे कर रहे हैं, जो लोगों के साथ यहाँ पर उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान आंदोलन, बेरोजगारी और पहलवानों के आंदोलन जैसे बड़े मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने में कांग्रेस पार्टी कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जुलाना में विनेश फोगाट, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही हैं, उनके चुनावी प्रचार में प्रियंका गांधी पहुंचती है और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ही किस तरीके से भावुक होकर अपने तमाम दुख दर्द बयान करती हुई लोगों से वोट करने की अपील करती हुई विनेश फोगाट नजर आ रही हैं। सुनिए जरा। अब आपकी बेटी जंतर मंतर में बैठी थी, प्रियंका गांधी जी वहां पे बड़ी बहन के नाते आई थी और जो हिम्मत और हौसला हमें देने का काम किया था, मैं उनको शब्दों में ना बयां कर सकती हूँ, ना उस दर्द को मैं छुपा सकती थी। वो दर्द जब हमने दीदी को बताया, उनका जो एक हाथ था जो हमारे सिर के ऊपर उस दिन टिका था, आज भी वो हाथ की ताकत को मैं अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष मैंने स्टार्ट किया था, आज भी उस संघर्ष में मैं चल रही हूँ और इस संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। आप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो नौजवान युवा साथी हैं, जो ऊर्जा आप लोगों ने मेरे को दिखाई है, इतने कम समय में आपने मेरे को जो अपना बनाने का जो काम किया है, कुश्ती के क्षेत्र में जो मान सम्मान, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं उसका विश्वास दिला के आपको कहती हूँ, आपके हर दुख और दर्द में हमेशा मैं आपसे 2 कदम आगे रह के आपको बचाने का, आपके हकों के लिए लड़ने का हमेशा मैं काम करती रहूंगी। एक किस्सा और बताना चाहती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बैठे हैं। जब जंतर मंतर पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, एक रात की बात है, जब हमारी पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, भाई साहब पैदल पैदल अपने घर से भागे आए थे हमें देखने के लिए कि मेरी बहनें ठीक है कि नहीं है। तो जब ऐसा भाई और ऐसी बहनें जब आपकी इस बेटी के साथ में हैं, तो मुझे लगता है कि जुलाना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ताकत और ईमानदारी से, जिस ताकत और सच्चाई और ईमानदारी से मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ना तो वो लड़ाई कभी पूरी हुई थी, ना ये लड़ाई कभी पूरी हो सकती है। तो आप सबसे मैं
आशा और उम्मीद करती हूँ और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि आप मुझे जितना प्यार दोगे उससे मैं 1000 गुना वापस प्यार आपको लौटाने का विश्वास दिला सकती हूँ, भरोसा दिला। तो आपने सुना विनेश फोगाट को जो ये कहती हुई नजर आ रही है कि प्रियंका गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी के तमाम उन बड़े दिग्गज चेहरों का सहयोग यदि खिलाड़ियों को आंदोलन के दौरान नहीं मिलता तो यहाँ पर उन्हें कुचल दिया जाता, दबा दिया जाता और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाता। विनेश फोगाट पूर्णतः से यहाँ पर कहीं ना कहीं निशाना भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पर और प्रदेश सरकार पर साधती हुई नजर आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने जिस वक्त कांग्रेस पार्टी में एंट्री की और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जुलाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने के लिए टिकट दिया, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से तैयारियां करना चाहती थी, क्योंकि करीब 30 ऐसे नए चेहरे हैं जिनको चुनावी मैदान में पहली बार या फिर युवा चेहरों के दम तौर पर उतारा गया है और कांग्रेस चाहती है कि आने वाले वक्त में किसी भी वर्ग का वोट बैंक यहां से छिटक ना पाए, उसके लिए पुरजोर तैयारियां कर ली हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, उनसे जब सवाल पूछा गया विनेश फोगाट को लेकर, उन्होंने दो टूक यहाँ पर सफाई पेश करते हुए कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने एक यहाँ षड्यंत्र चलाया था, कांग्रेस के द्वारा रचित षड्यंत्र का वे हिस्सा थे। बृजभूषण शरण सिंह किसी भी प्रकार से आरोपी नहीं है, हालांकि मामला कोर्ट में लंबित है और ऐसे में कोर्ट आने वाले वक्त में बृजभूषण शरण सिंह को बरी साबित करता है या उन्हें सजा का सामना करना पड़ता है, ये तो न्यायिक जो प्रक्रिया है उस पर निर्भर करेगा और न्यायपालिका किस तरीके से इस पूरे मामले में अपना निर्णय सुनाएगा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के इस बयान के बाद उनकी जबरदस्त किरकिरी भी देखने को मिली। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख उन रैलियों से भी नाराज नजर आ रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि स्टार प्रचारक हैं, उनके साथ मनोहर लाल खट्टर की गैर मौजूदगी इस बात के संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही इस चीज को भांप लिया था कि हरियाणा में 10 साल के बाद यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश सरकार के खिलाफ बन चुकी है, लिहाजा नायब सिंह सैनी के चेहरे पर यहाँ मोहर लगाई गई और उन्हें प्रदेश का चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया। यानी कि आने वाले वक्त में पूर्णतः से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर फंसाने के लिए बीजेपी की तैयारियां भी पुख्ता दिखाई दे रही हैं। यहाँ नायब सिंह सैनी जो कि सूबे के मुख्यमंत्री लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लगातार हरियाणा में तमाम जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ 24 फसलें किसानों के लिए जो एमएसपी पर खरीद की बात की जा रही है, तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी बीजेपी की पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि दोनों पार्टियों के बीच छिड़े इस सियासी संग्राम में आखिरकार जीत किसको नसीब हो पाती है। क्या कांग्रेस पार्टी 10 साल का सूखा खत्म करके यहाँ प्रदेश की सत्ता पर काबिज होती नजर आएगी या फिर नायब सिंह सैनी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचते हुए हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होती दिखाई देगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।